नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं मैं एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं लेकर आया हूं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। एक छोटा सा टॉपिक है बट समटाइम्स क्वेश्चंस में आस्क्ड इट। पैरामेट्रिक फंक्शंस या पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो बच्चों देखिए, अभी तक y x का फंक्शन हुआ करता था डायरेक्टली, तो यहां से हम dy by dx कैलकुलेट किया करते थे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फॉर्मूलेज, रूल, चेन रूल, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शंस। लेकिन यहां क्या है कि y और x आपस में कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है, दे आर कनेक्टेड विद अ न्यू वेरिएबल से t, एंड दिस t इज नोन एज पैरामीटर। तो यहां पर क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है, y और x आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो एक इनडायरेक्ट रिलेशन शेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ t। तो यहां पर क्या होगा, y t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है, लेकिन मुझे डिफरेंशिएट y को करना है x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहां से मैं dy by dt कैलकुलेट कर सकता हूं बहुत इजीली, और यहां से मैं dx अपॉन dt कैलकुलेट कर सकता हूं बहुत इजीली। अब मुझे निकालना क्या है, dy by dx। If you remember in the starting of in very first video, I told you limit delta x tends to 0, delta y over delta x, ये हमारा डेरिवेटिव होता है। अगर मैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, अगर मैं इसको डेल्टा y को डेल्टा t से डिवाइड कर देता हूं और डेल्टा x को भी डेल्टा t से डिवाइड कर देता हूं, आई होप नो इशू। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, अगर x 0 की तरफ मूव करेगा तो t भी 0 की तरफ मूव करेगा। तो इन बोथ केसेस दिस विद लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, या वी कैन से दिस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 विल डिस्ट्रीब्यूट इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। अब ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया dy by dt का। तो आप कह सकते हैं dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। तो ये एक फॉर्मूला यूज होगा इन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, हम y के पैरामेट्रिक डेरिवेटिव को x के पैरामेट्रिक डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। दिस इज द ओनली फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेता हूं। अगर मैं कहता हूं x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 280, ये दो रिलेशन मैंने आपको प्रोवाइड किए, x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t। ये एक्चुअली एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। आप चाहें तो यहां से t की वैल्यू निकालिए और यहां पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो पैराबोला की कार्टेशियन इक्वेशन y स्क्वायर 4x को ये रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे dy by dx फाइंड करना है, आई विल यूज दिस फॉर्मूला। तो पहले मैं यहां से dx अपॉन dt फाइंड करूंगा बच्चों। कितना हो जाएगा, a as it is, और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। ध्यान रहे मैं t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो यहां dt by dx जैसा कुछ नहीं होगा। यहां से dy by dt क्या होगा बच्चों, 2a as it is, t का 1। now you have only one formula, dy by dx is equals to y के पैरामेट्रिक डेरिवेटिव को x के पैरामेट्रिक डेरिवेटिव से डिवाइड कर दीजिए, 2a अपॉन 2at, 2a से 2a कैंसिल, 1 अपॉन t। तो ये हमारा आंसर होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करनी है, आपका आंसर पैरामीटर की फॉर्म में आ रहा है, ध्यान दीजिए, इन टर्म्स ऑफ t। तो हमारा जो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के अंदर आंसर आएंगे
वो पैरामीटर्स के फॉर्म में होंगे। तो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं और उससे हम और कोशिश करते हैं समझने की। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया, x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, और मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड dy by dx। माय क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx। क्लियरली विजिबल कि x is in terms of theta, y is also in terms of theta, and you need to find dy by dx। तो बच्चों यहां से पहले मैं dx अपॉन d theta फाइंड करूंगा। हाउ? दिस cos cube theta can be written as cos theta whole cube like this, and I told you in chain rule video कि जब भी पावर इन्वॉल्व होती है आप इस पूरे के पूरे बेस को t एज्यूम कर लेंगे तो a रिमेन सेम। cos क्यूब थीटा का बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा का बन जाएगा बच्चों माइनस sin थीटा। तो फाइनली यू हैव माइनस 3a sin थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं y के लिए तो dy by d थीटा कितना होगा 3a sin स्क्वायर थीटा into cos थीटा। Now you have only one formula and that formula is y के पैरामेट्रिक डेरिवेटिव को आप x के पैरामेट्रिक डेरिवेटिव से डिवाइड कर दीजिए। 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा को डिवाइड कर देंगे 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा से। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, फाइनल आंसर इज माइनस tan थीटा। सो ये है dy by dx फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दीज आर नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पहला एक क्वेश्चन में लेता हूं x इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा। तो बच्चों थीटा यहां पर एज अ पैरामीटर यूज होगा इंस्टेड ऑफ t, सो नथिंग टू वरी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा की टर्म्स में, a कांस्टेंट एज दिस थीटा का 1 और साइन का डेरिवेटिव cos थीटा। डिफरेंशिएशन इज डन। नाउ अगर हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, a एज इट इज 1 का 0 cos का माइनस साइन, तो ऐसा कुछ सीन बन गया। नाउ यू ऑल नो यू हैव dy by dx इज इक्वल्स टू y के पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को आप x के पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से डिवाइड करिए। सो ये आएगा a1 प्लस cos थीटा, a से a कैंसिल, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले से 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, फाइनली यू हैव tan थीटा बाय 2 और यही है मेरा आंसर। एक बार फिर ध्यान से देखिए, आंसर इज इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ये हम क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट वन, और उसके लिए मैं थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो आई एम गोइंग टू रब इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब वापस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ये हमारा x है और y है हमारा a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। तो देखिए थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन बढ़ेगा। अगर आप ब्रैकेट में ध्यान से देखें तो मेरे पास दो टर्म्स हैं, तो जब मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों a विल रिमेन सेम, cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन। अब जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ऑब्वियसली आई हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। सो थीटा एज दिस, साइन थीटा का cos थीटा, साइन थीटा एज इट इज cos थीटा का 1, साइन साइन कैंसिल, फाइनली a theta cos theta. Half of the question is done. Now we talk about dy by d theta
ए एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब यहां पर आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। थीटा एज इट इज कॉस का होता है माइनस साइन थीटा प्लस कॉस एज इट इज थीटा का होता है 1। तो माइनस कॉस थीटा एंड कॉस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस a theta sin theta is final derivative of y with respect to theta. Now you all know you have only one formula, that is y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड करिए। सो a थीटा sin थीटा अपॉन a थीटा cos थीटा, तो फाइनली आंसर इज tan थीटा। समटाइम्स वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि फाइंड dy by dx एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लास्ट में थीटा को पाई बाय 4 डाल दीजिए, फाइनल आंसर हमारा 1 आ जाएगा। सो दिस इज आल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं बच्चों, वो है थर्ड वन। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इक्वल्स टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, और आपको प्रूव करना है dy by dx इज tan 3 थीटा by 2। तो देखिए थोड़ा सा ट्रिगो यहां पर अप्लाई होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप पहले x को डिफरेंशिएट कर लीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में। तो 2 cos का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 sin विद माइनस, cos का होता है माइनस तो प्लस sin 2 थीटा, और चेन रूल से 2 थीटा का 2। ओके, नाउ अगर मैं y को डिफरेंशिएट करता हूं बच्चों तो 2 sin का 2 cos हो जाएगा, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, चेन रूल से 2 आ जाएगा। नाउ यू हैव अ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या कहता है कि आप y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे कहां, ट्रिगो के अंदर। तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनली यू हैव cos थीटा माइनस के cos 2 थीटा, और नीचे आ जाएगा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। याद करिए क्लास 11 में cos c माइनस cos d, तो फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, और sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज tan 3 थीटा बाई 2। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, और आप पॉज कर सकते हैं टू नोट इट डाउन। अब हम बात करेंगे अबाउट लास्ट प्रॉब्लम, विच इज x equals to a cos t plus half of log 10 square t by 2 and y is equals to a sin t। तो ये है हमारा फंक्शन क्वेश्चन, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो y को डिफरेंशिएट करना जहां तक बहुत इजी, तो मैं पहले इसको कर लेता हूं, साइन का cos। अब आप यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता हूं तो a एज इट cos का होता है माइनस साइन t। आप चाहे तो डिफरेंशिएट करने से पहले इस 2 को यहां ले आए, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा log 10 t by 2, और log 10 का हो जाएगा 1/10, 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर t by 2, t by 2 का 1/2, चेन रूल मैंने अप्लाई किया। अब ध्यान दीजिए माइनस के sin t 1/10 होता है cot, और cot होता है cos अपॉन sin। अब आप cos sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर कर सकते हैं 1/2, एक cos कैंसिल, और आप थोड़ा सा ट्रिगो अगर यहां अप्लाई करें
तो बन जाएगा 2 sin t/2 cos t/2 दैट इज sin t, और अगर आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन sin t विच इज a cos स्क्वायर t अपॉन sin t. now you have formula dy over dx is equals to y के डेरिवेटिव को आप x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, और अगर आप डिवाइड करते हैं बच्चों तो a से a कैंसिल, cos से cos, sin will come up, तो फाइनल आंसर इज 10t. once again answer is in terms of t. so this is our second last column of today's video. यहां पर क्या है कि x की वैल्यू t की टर्म्स में गिवन है, y की वैल्यू t की टर्म्स में गिवन है, और जो आपका आंसर है बच्चों वो आ रहा है x और y. थोड़ा कंफ्यूजन. मैंने आपको बताया था कि जब x और y में आंसर आता है तो कहीं ना कहीं हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस की याद आती है, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर आंसर में x और y दोनों आएगा. तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब हो गया कि मुझे इस फंक्शन को पहले पैरामीट्रिक से ब्रेक करके कार्टेशियन में लाना पड़ेगा, और वो भी इम्प्लिसिट फॉर्म के अंदर. देखते हैं. तो पहला मेरा टारगेट है कि मैं t को एलिमिनेट करूं. अगर मैं e को शिफ्ट करता हूं ऑन द लेफ्ट तो बन जाएगा log x इक्वल्स टू cos ऑफ 2t. सिमिलरली यहां से बन जाएगा log ऑफ y इक्वल्स टू sin 2t. अगर मैं थोड़ा सा ध्यान यहां दूं sin एंड cos पर, तो रिपोर्ट से मैं हेल्प ले सकता हूं, और मैं जानता हूं कि वी हैव अ फॉर्मूला sin स्क्वायर 2t प्लस cos स्क्वायर 2t इज 1. तो sin 2t इज log y, इट बिकम्स log y का होल स्क्वायर, इट बिकम्स log x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो देखिए यहां पर जो ये फंक्शन बना दिस इज फ्री फ्रॉम t, तो ये कार्टेशियन फंक्शन बन चुका है, और वो भी इम्प्लिसिट. तो इम्प्लिसिट फंक्शन में मैंने आपके क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया, और अब आप इसको नॉर्मली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए. तो पावर में इस पूरे को t मानेंगे तो पहले आएगा 2 log y, फिर t यानी log y का करेंगे तो 1 upon y, और फिर y का dy by dx ड्यू टू चेन रूल. यहाँ पर इस पूरे को t मानेंगे तो पहले आएगा 2 log x, और log x का 1 upon x, 1 का 0. अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस टर्म को उधर ले जाएंगे, तो ये टर्म उधर जाके बनेगा -2 log x upon x. There is 2 log y upon y dy by dx. तो मेरे प्यारे बच्चों इस 2 से 2 कैंसिल, दिस y which is in left, ये y यहाँ आ जाएगा तो माइनस के y log x, और नीचे x log y बन जाएगा, और यही था हमारा प्रॉब्लम. तो कई बार हमें आंसर्स बहुत एक इंपॉर्टेंट साइन प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ हुआ आपके आंसर में x और y का इन्वॉल्वमेंट है, फंक्शन t में है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन आ रहा है कि हमारा फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में होना चाहिए. और इम्प्लिसिट फॉर्म होना तो बात की बात है, पहला फंक्शन हमारा पैरामीट्रिक में है, तो मुझे t को एलिमिनेट करके फंक्शन को कार्टेशियन बनाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट आंसर x एंड y. एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम डायरेक्ट विदाउट दिस इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करें, डिवाइड करें, और तब भी हम मैनेज कर सकते हैं. इट्स टोटली योर डिसीजन. अब हम आज का लास्ट प्रॉब्लम लेंगे, और जो आज की लास्ट प्रॉब्लम है दैट इज क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है. क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ y is equals to under root of a raised to the power cos inverse t, x is equals to under root of a की power sin inverse t, and a is greater than 0 and t is lying in between -1 and 1, then prove that dy by dx is equals to minus y upon x. और ये क्वेश्चन बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड में कई बार देखा गया. तो देखिए इसको करने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं. एक तरीका तो ये है कि मैं बिना कुछ सोचे हुए आगे बढ़ जाऊं, और मैं
नॉर्मल पैरामेट्रिक तरीके से इसको डिफरेंशिएट करूं, इसको डिफरेंशिएट करूं, डिवाइड करूं, t में आंसर आएगा, फिर y और x में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। एक तरीका यह है कि आपका आंसर x और y में है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन आ रहा है कि मुझे इम्प्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करके ये आंसर इजीली मिल सकता है। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन तो बात की बात है, मेरा जो फंक्शन है ओरिजिनल वो तो पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो पहले तो मुझे पैरामेट्रिक नेचर को ब्रेक करके कार्टेशियन में लाना पड़ेगा और कार्टेशियन में मुझे इम्पल्स को पहुंचना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास एक बहुत सिंपल तरीका है, मैं x और y को मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूं, ऐसा मेरे माइंड में क्यों आया, मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों, तो बनेगा a की पावर sin इनवर्स t इंटू a की पावर cos इनवर्स t। आप सब जानते हैं इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, और अगर मैं पावर ऐड करता हूं बच्चों, ये जो चीज है यही वो रीजन था जिसने मुझे ये करने के लिए इंस्पायर किया। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 होता है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -1 एंड 1, और यहाँ आपको दिख रहा है कि t है और t -1 से 1 की अप्लाई कर रहा है। तो ये चीज मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो मिल जाएगा a की पावर पाई बाय 2। तो राइट हैंड साइड में ना तो x है, ना y है, ना t है, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये कांस्टेंट क्वांटिटी बन गई, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0। तो अब आप क्या करेंगे, xy इक्वल्स टू अंडररूट ऑफ a की पावर पाई बाय 2, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। और अगर आप ऐसा करते हैं तो x एज इट इज y का dy बाय dx, y एज इट इज x का 1 और राइट में g, तो y को उधर शिफ्ट कर दीजिए, फाइनली dy बाय dx आ जाएगा माइनस के y अपॉन x, और यही हमारा आंसर। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन भी। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ आया होगा, और आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, इनको पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, धन्यवाद।